जय हिंद साथियों, पंडित अकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी परीक्षा के लिए एक खान सर का बुक को कवर कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने सेट नंबर 17 तक कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 18 नंबर को सेट नंबर 18 को कवर करेंगे। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस पेपर जो है वो सेट नंबर 12 है, उसको आज पूरा कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, खाली जगह साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। खाली जगह साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। तो वो कौन सा? तो वह है मौर्य साम्राज्य, वो था मौर्य साम्राज्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 2 नंबर है, सांची के निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो किस वर्ष घोषित किया गया? तो ये 1989 को। 3 नंबर है, बैंकिंग के संबंध में CTS खाली जगह के लिए एक संक्षिप्त रूप है। बैंकिंग के संबंध में CTS खाली जगह के लिए एक संक्षिप्त रूप है। तो ये किसके लिए संक्षिप्त रूप है? तो ये कॉर्पोरेट ट्रेस शेड्यूल। तो ये कॉर्पोरेट ट्रेस शेड्यूल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 4 नंबर है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष खाली जगह में पारित एक अधिनियम के तहत की गई है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष खाली जगह में पारित एक अधिनियम के तहत की गई है। तो ये किस वर्ष किया गया है? तो ये किया गया है 2018 को किया गया है। 5 नंबर है, मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो ये जलवायु अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कृषि विज्ञान। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 6 नंबर है, अवघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया खाली जगह कहलाती है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया कहलाती है पारिस्थितिकी विकास कहलाती है। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 7 नंबर है, टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत खाली जगह में हुई जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ने पेशेवर खिलाड़ी को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी। तो ये कब की गई थी इसका शुरुआत? तो ये इसका शुरुआत जो हुआ था, ये हुआ था 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में किया गया था। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 8 नंबर है, लुबैंक बुमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? लुबैंक बुमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? तो ये किस राज्य का है ये? तो ये है त्रिपुरा का प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 9 नंबर है, एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है? ये नरेंद्र मोदी, PM ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर है डी नंबर, भारत के प्रधानमंत्री। 10 नंबर है, मनुष्य के गुणसूत्रों में कितने युग्म होते हैं? तो मनुष्य के गुणसूत्रों की अगर बात करें तो ये होते हैं टोटल 46 होते हैं और जोड़े की बात करें तो ये 23 जोड़े होते हैं। तो ये टोटल है 46 और 23 जोड़े होते हैं गुणसूत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 23 जोड़े। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में पदक विजेताओं को कोच को दिया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं को के कोच को दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है खिलाड़ियों के कोच का? तो ये दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। 12 नंबर है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से
किस वर्ष से लागू हुआ था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष से लागू हुआ था? तो ये किस वर्ष से लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1856 ईस्वी से। 1856 ईस्वी से किया था। और किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने किया था। 13 नंबर है विलियम जॉस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? विलियम्स जॉस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से संबंधित है? तो ये बास्केटबॉल से ये संबंधित है। 14 नंबर है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात 900 से कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात 900 से कम है? तो किस राज्य का है? तो ये है हरियाणा का। ये हरियाणा का है। अगर हरियाणा के लिंग अनुपात की बात करें तो 879 है। झारखंड का 948, मध्य प्रदेश का 931 और पूरा भारत की बात करें तो 940 है। तो इसको याद रखिएगा। आगे है 15 नंबर प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से खाली जगह अनुष्ठान किया जाता है तो बलिदान व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो जाएगा हिरण्यगर्भ। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 16 नंबर है पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नज़दीकी खनिज केवल खाली जगह प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जा सकते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नज़दीकी खनिज केवल खाली जगह प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जा सकते हैं। तो किसके प्रक्रिया द्वारा निकाले जा सकते हैं? तो ये उत्खनन के द्वारा ये निकाला जा सकता है। 17 नंबर है जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिकी वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को खाली जगह कहा जाता है। जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिकी वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को खाली जगह कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जंतु विज्ञान कहा जाता है। जीव जंतुओं की संरचना व पारिस्थितिकी वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को जंतु विज्ञान जूलॉजी कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 18 नंबर है उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। तो ये कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, महाराष्ट्र में। 19 नंबर है 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद उनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? तो ये किसने किया था? तो ये किया था वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 20 नंबर है महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 नवंबर को मनाया जाता है। आगे विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर की तीसरे खाली जगह को मनाया जाता है। विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर की तीसरे खाली जगह को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है ये नवंबर के तीसरे? तो वर्ष 2002 में यूनेस्को ने विश्व दर्शन दिवस मनाने की परंपरा आरंभ की। वर्ष 2005 में यूनेस्को सम्मेलन में यह निश्चय हुआ कि प्रत्येक वर्ष विश्व दर्शन नवंबर महीने के तीसरे गुरुवार को मनाया जाएगा। तो ये तीसरे गुरुवार को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, गुरुवार को। 22 नंबर है किस मंत्रालय या संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर मूल्य 2011-12 और वर्तमान मूल्य दोनों पर राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 23 नंबर है जड़त्व को इसको खाली जगह द्वारा मापा जा सकता है। जड़त्व को इसके खाली जगह द्वारा मापा जा सकता है। तो किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो ये द्रव्यमान के द्वारा। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 24 नंबर है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा खाली जगह के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तो किस धारा में ये मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर 22, धारा 22 के अनुसार।
25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन 2020-21 हीरो इंडिया सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन 2020-21 हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है? तो ये कौन सा है? तो ये है कोची एफसी। कोची एफसी हीरो इंडियन सुपर लीग भारतीय व्यावसायिक फुटबॉल लीग है। लीग में पूरे भारत से 11 टीमें खेलती है। कोची एफसी कोचीन केरल के कोची में स्थित एक भारतीय संघ फुटबॉल क्लब था। इस लीग की प्रतिभागी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है कोची एफसी, डी नंबर। 26 नंबर है, पौधे और पशुओं में जैविक अवघटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुषुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय अध्ययन क्या कहलाता है? तो इस सभी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये सभी का अध्ययन फिनोलॉजी कहलाता है, फिनोलॉजी। 27 नंबर है, भारतीय दंड संहिता धारा 354 खाली जगह से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता धारा 354 खाली जगह से संबंधित है। तो किससे संबंधित है ये? तो ये है किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उपदेश से उस महिला पर हमला करने या उस पर अपराधी बल का प्रयोग करना, ये से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 28 नंबर है, भारत कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो ये कितने राज्यों में है? तो ये है 6 राज्यों में। 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधायक हैं। वे कौन कौन से राज्य हैं? वे हैं उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना है। 29 नंबर है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत के वायसराय कौन था उस समय? तो वो था लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में किया गया था। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पहले स्वदेशी विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग विकसित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोमोसिल है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक भारतीय संस्थान है जो टीके सहित प्रतिरक्षणात्मक दवाओं का एक प्रमुख निर्माता है। इसकी स्थापना 1966 में साइरस पूनवाला ने की थी। इन्होंने मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोगी से नोमोसिल का टीका विकसित किया था। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। में से कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? निम्न में से कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? तो वह कौन सा बांध बनाया गया है? तो वह चांडिल बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है। स्वर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य में बहने वाली नदी है। इस नदी पर झारखंड में चांडिल बांध बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 32 नंबर है, 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म खाली राज्य में हुआ था। 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म खाली जगह राज्य में हुआ था। किस राज्य में हुआ था इसका जन्म? तो ये हुआ था केरल में हुआ था। नारायण गुरु भारत के महान संत एवं समाज सुधारक थे। इनका जन्म केरल राज्य में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। आगे 33 नंबर है, उड़ीसा राज्य का धेनका एक लोकप्रिय खाली जगह वाद्य यंत्र है। उड़ीसा राज्य का धेनका एक लोकप्रिय खाली जगह वाद्य यंत्र है। तो ये कौन सा है? तो ये है कॉन्ड्रोफोन। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 34 नंबर है, मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है? तो ये है आशुतोष राणा है। आशुतोष राणा एक भारतीय हिंदी फिल्म अभिनेता है। ये मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक हैं। ये बॉलीवुड के साथ साथ मराठी, कन्नड़, तेलुगु और तमिल फिल्म उद्योगों में भी कार्य कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है
डी नंबर। 35 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है? निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है? तो वो कौन है? तो ये तेजिंदरपाल सिंह तूर। तेजिंदरपाल सिंह तूर है। ये तेजिंदरपाल सिंह तूर कौन है? तो ये अगर इसकी बात करें तो तेजिंदरपाल सिंह तूर भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है। इनका संबंध पंजाब राज्य से है। इन्होंने एशियन गेम्स में भारत को 7वें गोल्ड मेडल दिलवाया था। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 36 नंबर है, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका कथन जो हो जाएगा, जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होते हैं। तो ये कथन इसका ये सही नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 37 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मौलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मौलिन बस्तियों में से एक है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मौलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मौलिन बस्तियों में से एक है? तो वो कौन सा है? तो ये है धारावी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। धारावी भारतीय मौलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मौलिन बस्तियों में से एक है। धारावी मुंबई का एक क्षेत्र है। यह एक जुगी बस्ती है। यह पश्चिम महिमा और पूर्व सायन के बीच में है। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। 38 नंबर है, कृषि के उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों सामान्यतः फल, सब्जी और सजावटी पौधों से संबंधित है? कृषि के उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों सामान्यतः फल, सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है? तो क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बागवानी कहा जाता है। 39 नंबर है, बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम क्या था? बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम क्या था? तो इसका नाम क्या था? विवाह के पूर्व का नाम क्या था इसका? तो इसका था मेहर उन निशा था। 40 नंबर है, खाली जगह आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। खाली जगह आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। तो ये कौन सा हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, राजकोषीय नीति। 41 नंबर, निम्न में से कौन सा कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर रामरस से सना रहता है और वे साधारणतया पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करता है? तो ये कौन सा नृत्य शैली है? तो ये है चेती। अगर इसकी बात करें तो चेती कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर रामरस से सना रहता है और साधारणतया पीले रंग का परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करता है। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। बयालीस नंबर है, S&P ग्लोब रेटिंग्स के अनुसार FY24 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार FY24 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? तो क्या है इसका वृद्धि दर? तो यह है 6%। 43 नंबर है, 2021 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन बने हैं? 2021 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं MK स्टालिन। आगे है, भारत और अमेरिका की वायुसेना 10 से 21 अप्रैल 2023 तक किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास करेगी? भारत और अमेरिका की वायुसेना 10 से 21 अप्रैल 2023 तक किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास करेगी? तो किस राज्य में ये करेगी? तो ये पश्चिम बंगाल में किया था। 45 नंबर है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। 46 नंबर है, भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने ब्रांड को विशिष्ट पहचान देने के लिए सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया है। नागरी दुबराज किस राज्य का चावल है? तो ये किस राज्य का चावल है ये?
तो यह है छत्तीसगढ़ की है। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने ब्रांड को विशिष्ट पहचान देने के लिए छत्तीसगढ़ को सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया है। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। 47 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में सीएम दी योगशाला कार्यक्रम शुरू किया? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में सीएम दी योगशाला कार्यक्रम शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये किया है पंजाब सरकार ने। पंजाब सरकार ने पंजाब में सीएम दी योगशाला कार्यक्रम और पोर्टल लॉन्च किया है। पहले शुरू में 4 शहरों पटियाला, अमृतसर, लुधियाना और फगवाड़ा के लिए शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। 48 नंबर है, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत यूथ 20 परामर्श का आयोजन किया? तो ये किसने किया था? ये किया था आईआईटी कानपुर ने किया था। 49 नंबर है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने प्रतिस्पर्धी सुविधाओं के साथ वेतन खाताधारकों के लिए प्रीमियम पोर्टल पैकेज पेश किया है? निम्नलिखित में से किस बैंक ने प्रतिस्पर्धी सुविधाओं के साथ वेतन खाताधारकों के लिए प्रीमियम पेरोल पैकेज पेश किया है? तो किस बैंक ने किया है? तो ये किया है केनरा बैंक ने किया है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 50 नंबर है, एशिया विकास बैंक ने FY24 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 7.2% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये कितने प्रतिशत किया है? तो ये किया है 6.4% कर दिया है। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक वर्ष की विधानसभा में सीटों की संख्या खाली जगह से अधिक नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या खाली जगह से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? तो ये 500 से अधिक नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या 500 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। 52 नंबर है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS कई उपग्रह का एक नेटवर्क है जो लगभग खाली जगह की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग खाली जगह की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो ये बुक में इसमें दिया है ये 20,000 किलोमीटर, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है 20,200 किलोमीटर है। तो इसमें जो दिया है तो ये 20,000 ही है, तो इसको देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर जो है वो है 20,200 है। राइट आंसर होगा इसका 20,200। थोड़ा सा इसमें मिस हुआ है। ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है इंदौर में। आगे, इनमें से कौन मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? तो मानव रक्त में कोड्रोसाइड नहीं पाया जाता है। कोड्रोसाइड क्या होता है? कोड्रोसाइड स्वस्थ उपस्थिति में पाए जाने वाले एकमात्र कोशिकाएं होती है। ये कोशिकाएं मैट्रिक्स का निर्माण करती है, जिसमें मुख्य रूप से कोलेजन और प्रोटोयोग्लाइकेंस होते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बी नंबर, कोड्रोसाइड। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 55 नंबर है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की क्रिया क्या कहा जाता है? पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। 56 नंबर है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है? तो ये कितना है? तो ये है 45 डेसिबल है। आगे है, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका कितना अनुपात हो जाएगा? ये अनुपात हो जाएगा 14:3 हो जाएगा।
58 नंबर है, पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणाली किस पर आधारित थी? पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणाली किस पर आधारित थी? तो ये किस पर आधारित थी? तो ये था वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी, वैक्यूम ट्यूब पर। वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर जिसे अब पहली पीढ़ी कंप्यूटर कहा जाता है, यह एक ऐसा कंप्यूटर है जो लॉजिक सर्किट के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करता है, जबकि दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर कंप्यूटर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सी नंबर। 59 नंबर है, इनमें से किस संस्थान को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधान के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 60 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का नियंत्रण करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो ये कौन करता है? ये करता है दीफू करता है। दीफू दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की विवादित त्रिबिंदु सीमाओं के क्षेत्र के आसपास एक पहाड़ी दर्रा है। दीफू दर्रा भारत में पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण भी है। इस दर्रे की ऊंचाई 4587 मीटर तथा यह हिमालय श्रेणी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 61 नंबर है, किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? तो किस भूकंपीय तरंगों में होता है? तो ये होता है एस तरंगों में होता है। 62 नंबर है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो ये कौन था? ये था बज एल्ड्रिन था। 63 नंबर है, कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें खाली जगह में चली जाती है। कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें खाली जगह में चली जाती है, तो ये कहाँ पर चली जाती है? तो ये चली जाती है रिसाइकल बिन में ये चली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 64 नंबर है, भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1950 को। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। 65 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो कौन सा पादप हार्मोन है? तो यह है एबिसिक एसिड। इसका राइट आंसर है डी नंबर, बी नंबर। 66 नंबर है, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग खाली जगह के मापने के लिए किया जाता है। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग खाली जगह के मापन के लिए किया जाता है। तो क्या मापने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है दूरी को मापने के लिए किया जाता है। 67 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? तो कौन करता है? ये जिब्रेलिन ये करता है विकास के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 68 नंबर है, इनमें से किस आधुनिक आनुवंशिक के जनक के रूप में जाना जाता है? इनमें से किसे आधुनिक आनुवंशिक के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये ग्रेगर मेंडल को जाना जाता है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 69 नंबर है, स्थानिक प्रजातियां पौधे और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो खाली जगह तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये होगा बी नंबर, केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 70 नंबर है, मत्स्य वर्ग पूर्ण रूप से जलीय जंतु है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से सही उनकी एक विशेषता नहीं है? मत्स्य वर्ग पूर्ण रूप से जलीय जंतु है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उनकी एक विशेषता नहीं है? तो कौन सी एक विशेषता इसका नहीं है? तो ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं, तो ये उसकी विशेषता नहीं है। इसका राइट आंसर है बी नंबर।
71 नंबर है, हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये तिरिचमीर, तिरिचमीर है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 72 नंबर है, उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया था? उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया था? तो किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था सिडबी के द्वारा, सिडबी के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर है सी नंबर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो ये हो जाएगा तिजारा मंदिर, ये राजस्थान में स्थित है। तिजारा मंदिर राजस्थान में स्थित है। आगे खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। ये इसका गलत है। और वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। वेंकटेश्वर मंदिर जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और लिंगराज मंदिर उड़ीसा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये एक ही सही है इसमें, तिजराहू मंदिर राजस्थान में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे 74 नंबर है, मानव जाति के आनुवंशिक मूल कहाँ मौजूद हैं? मानव जाति के आनुवंशिक मूल कहाँ मौजूद हैं? तो ये कहाँ पर मौजूद है? तो ये अफ्रीका में, तो ये अफ्रीका में मौजूद है। 75 नंबर है, खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो ये कौन सा होता है? तो ये होता है रूमेन। खुर वाले जानवरों का जो आमाशय जो है वो 4 भागों में बंटा हुआ रहता है। एक रूमेन होता है, एक होता है रेटिक्यूलम, आगे होता है ओमेसम और एबोमेसस होता है, एबोमेसम। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। छिहत्तर नंबर है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो क्या है ये? तो ये सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसान को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। तो इसका उपदेश ये है। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 77 नंबर है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? तो किस संविधान में किया गया है? तो ये किया गया है संभाषण के अधिकार में। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। रामनाथ कोविंद भारत के खाली जगह राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद भारत के खाली जगह राष्ट्रपति थे। तो ये कौन था? ये 14वें राष्ट्रपति थे। आगे है, एम के गांधी का महात्मा की उपाधि किसने दी थी? एम के गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। अस्सी नंबर है, ग्रीन रेल कॉरिडोर में संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ग्रीन रेल कॉरिडोर के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें कौन से कथन सही नहीं है? इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। तो इसका ये संबंध सही नहीं है। अगर इसकी बात करें तो ग्रीन रेल कॉरिडोर का उद्घाटन तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा 24 जुलाई 2016 को तमिलनाडु में किया गया था। 81 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये किसने तैयार किया गया था? तो ये किया गया था पिंगली वेंकैया ने किया गया था इसका राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 82 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? तो कौन सा राष्ट्र था? तो ये था यूएसए। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 83 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा योजना महिलाओं को ब्याज में छूट युक्त ऋण प्रदान करने वाली
माइक्रो फाइनेंस योजना है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं को ब्याज में छूट युक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है? तो वो कौन सी योजना है? तो वो योजना है महिला समृद्धि योजना। महिला समृद्धि योजना। 84 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी का झील है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी का झील है? तो वो कौन सी झील है? वो है उल्लर झील। वो है उल्लर झील। ये उल्लर झील कहाँ पर है? ये उल्लर झील जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। 85 नंबर है, इनमें से किसे 2018 में यूनेस्को इंडिया का सर्वप्रथम यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? इनमें से किसे 2018 में यूनिसेफ इंडिया का सर्वप्रथम यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो किसको किया गया था? तो ये किया गया था हिमा दास को। ये किया गया था हिमा दास को। इसका राइट आंसर है ए नंबर। अब यहाँ से मैथ स्टार्ट हो गया है। अब मैथ और रीजनिंग आप लोग खुद से कर लीजिएगा। मैं इसका PDF टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, वहाँ जाके से खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद।